अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ओपन इंटरेस्ट टूल को डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं ऑर्डर फ्लो की प्लेलिस्ट पे आऊँ जो मैंने प्रीवियसली क्रिएट की थी, तो उसमें मैंने जस्ट सीवीडी को ही एक्सप्लेन किया है। सीवीडी में ऑब्जर्वेशन पैटर्न को एक्सप्लेन किया है, एग्जॉशन पैटर्न को एक्सप्लेन किया है। तो आज हम ओपन इंटरेस्ट को यूज़ करने वाले हैं, इसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इसको हम यूज़ करते हुए किस तरह हम मार्केट में एक लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, एक इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं जब भी टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मैं जब भी टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, साथ में मैं यहाँ पे जो चार्ट होता है ओपन इंटरेस्ट का और सीवीडी का, ये मैं शो करता हूँ। इससे मार्केट में जो है ना लॉजिक बिल्ड होता है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक चार्ट शेयर किया जहाँ पे इसमें जिस तरह मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ से हमारा एक लॉजिक बिल्ड होता है। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट टूल और सीवीडी टूल इसको यूज़ करते हैं जब हम, तो ये बेसिकली है ऑर्डर फ्लो के टूल। ठीक है, तो जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इससे हमारा मार्केट में लॉजिक बिल्ड होता है। हम देखते हैं कि मार्केट किस साइड की तरफ मोस्ट लाइकली अनफोल्ड हो सकती है। ठीक है, तो ये जो ओपन इंटरेस्ट टूल है ये बेसिकली हमें बताता है मार्केट में पोजीशंस ओपन हो रही हैं या क्लोज हो रही हैं। ये हमें ये नहीं बताता कि लॉन्ग्स ओपन हो रही हैं या शॉर्ट्स ओपन हो रही हैं। ठीक है, अब हम एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ऑर्डर फ्लो का, कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। ऑर्डर फ्लो बेसिकली होता है फ्लो ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, जो मार्केट में ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं उनका फ्लो। ठीक है, अब इसमें हम एक टूल यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं सीवीडी। अब सीवीडी जो है इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इन दो वीडियोस में, बट हम इसका छोटा सा रिकैप देखेंगे। कि सीवीडी का मतलब होता है क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा। मीन्स ये जो जितनी कैंडल्स होती हैं इनका जो डेल्टा होता है। ठीक है, लेट्स सपोज ये कैंडल्स है। ओके, ये लेट्स सपोज ये मेरे पास कुछ कैंडल्स हैं। तो अब ये जो कैंडल्स है ना, इनका कुछ एक डेल्टा वॉल्यूम होगा। जब मैं इन सब कैंडल्स के डेल्टा वॉल्यूम को ऐड करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा। ठीक है, तो ये मेरे पास होता है क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा। अब ये मुझे इंफॉर्मेशन देता है रिलेटेड टू ऑब्जर्प्शन, रिलेटेड टू एग्जॉशन, के मार्केट में ऑब्जर्प्शन हो रही है या फिर एग्जॉशन हो रही है। दो चीजें में बताता है। ठीक है, और ये दोनों ही रिवर्सल साइंस शो करते हैं मार्केट में, यहाँ से रिवर्सल होगी, यहाँ से क्या होगा बेसिकली। ठीक है, तो ये होता है हमारा सीवीडी टूल। ओके, हमने इसको थोड़ा सा रिकैप देख लिया। अगर आप इसको डीपली देखना चाहते हो तो मैंने नीचे लिंक पोस्ट कर दिया, इसका पेस्ट कर दिए। तो आप इसको इन दोनों वीडियोस को देख लो। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी काफ़ी, इसको यूज़ किस तरह करना है, इसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है, वो सब चीज़ें जो है हम कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो ओपन इंटरेस्ट टूल है। तो ओपन इंटरेस्ट टूल को निकालने के लिए उसी वेबसाइट पे आएंगे जो मैंने प्रीवियसली शेयर की हुई है, coinanalyze.net। ठीक है, तो इस पे आने के बाद लेट सपोज मैं बिटकॉइन को ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं बिटकॉइन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने बिटकॉइन पे क्लिक किया। बिटकॉइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये कुछ एक चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे मुझे एग्रीगेटेड ओपन इंटरेस्ट शो कर रहा है, मुझे ये यूज नहीं करना। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगा, डाउन आएगा। यहाँ पे मैं अपनी एक्सचेंज सेलेक्ट करूंगा। मैं बाईबिट पे ट्रेड करता हूँ, तो मैं बाईबिट पे ये BTC/USDT परपेचुअल ये मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये मेरा ओपन हो जाएगा चार्ट। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ फुल चार्ट के ऊपर। फुल चार्ट के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये जो है फुल चार्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो डिफॉल्ट होगा ना, वो आपके पास कुछ और इंडिकेटर लगे होंगे। मैंने अपना यहाँ पे अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, तो डिफॉल्ट आपके पास कुछ और इंडिकेटर्स होंगे, आपने उन सबको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपने चार्ट को यहाँ पे क्लिक करना है, एक्सपेंड पे, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेना है। ओके, अब हम यहाँ पे इंडिकेटर्स में आएंगे। इंडिकेटर्स में आके हम यहाँ पे लिखेंगे OI। ठीक है, जस्ट OI लिखेंगे। अब ये एग्रीगेटेड CVD पड़ा हुआ है, कॉइन मार्जिन, एग्रीगेटेड लिक्विडेशन कॉइन मार्जिन, एग्रीगेटेड ओपन इंटरेस्ट, तो ये सब टूल्स पड़े हुए हैं, हमें यूज करना है वो सिंपल ओपन इंटरेस्ट यूज करना है। इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये मेरा ऑन हो जाएगा। ओके, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। जस्ट अंडरस्टैंड, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने CVD को रिमूव कर दिया। ठीक है, अब ये ओपन इंटरेस्ट बेसिकली हमें बताता है मार्केट में पोजीशंस ओपन हो रही हैं या क्लोज हो रही हैं। ठीक है, अगर ये अप जा रहा होगा, अगर ये अप जा रहा होगा, ओके, तो इट्स मीन यहाँ पे पोजीशंस ओपन हो रही है। शॉर्ट हो रहा है, लॉन्ग हो रहा है, कुछ पता नहीं है। ये पता कैसे चलेगा, वो हम इसको रिलेट करेंगे विद प्राइस विद CVD। वो किस तरह करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर ये डाउन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पोजीशंस क्लोज हो रही है। ठीक है, अब पोजीशंस क्लोज हो रही हैं, ओपन हो रही हैं, ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है। अब जाएगा पोजीशंस ओपन हो रही हैं, डाउन जाएगा तो पोजीशंस क्लोज हो रही हैं। अब मार्केट में जो वॉल्यूम है ना, वो कुछ चार तरीकों से आ सकता है। ठीक है, या तो एक्चुअल में बाइंग हो रही हो, एक्चुअल में बाइंग हो रही हो मींस लॉन्ग्स ओपन हो रही हो। ठीक है, एक्चुअल में बाइंग हो रही हो, एक्चुअल में बाय हो रही हो। ठीक है, या फिर सेल हो रहा हो। ठीक है, सेल ऑर्डर हिट होता है, बाय ऑर्डर हिट होता है, मार्केट में वॉल्यूम आता है।
अब दूसरा तीसरा क्या सिचुएशन हो सकती है, तीसरा हमारे पास हो सकती है बाय स्टॉप सेट हो रहे हो, ठीक है, बाय स्टॉप, ठीक है, बाय स्टॉप सेट हो रहे हो। और थर्ड और फोर्थ वन क्या हो सकता है, सेल स्टॉप सेट हो रहे हो, ठीक है। तो ये चार तरीके होते हैं एक मार्केट में वॉल्यूम आने के, ठीक है। मार्केट में अगर वॉल्यूम आएगा तो इन चार तरीकों से आएगा, या फिर बाइंग हो रही होगी, या सेलिंग हो रही होगी, या बाय स्टॉप्स हो रहे होंगे, या फिर सेल स्टॉप सेट हो रहे होंगे। अब जब बाइंग हो रही होगी और सेलिंग हो रही होगी, ठीक है, बाय का मतलब होता है लॉन्ग, फ्यूचर्स में हम लेते हैं लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग लेते हैं। और सेल का मतलब होता है शॉर्ट, ठीक है। बाय स्टॉप्स हमारे पास होते हैं सेल ऑर्डर्स, ठीक है, सेल ऑर्डर्स होते हैं। और जो सेल स्टॉप्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं बाय ऑर्डर्स। अब ये भी मैं आपको समझाता हूँ, ये बाय स्टॉप्स सेल ऑर्डर्स किस तरह होते हैं, और ये दोनों मतलब एक दूसरे डिफरेंस किस तरह है, डिफरेंस किस तरह है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। लेट सपोज आप लॉन्ग कर रहे हो, ओके, आप लॉन्ग कर रहे हो, आपने एक जगह से लॉन्ग किया, ये आपने लॉन्ग किया, आपने यहाँ पे लेट सपोज आपकी ये ट्रेड है, ट्रेड सेटअप है, आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, आपने यहाँ पे कुछ लॉन्ग किया, आपने कुछ क्वांटिटी ऑफ बिटकॉइन या कोई भी कॉइन आपने यहाँ पे बाय किया, ठीक है। अगर लेट से पोजीशंस आपके जो है ना वो अगेंस्ट चली गई है, मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई है, और आपकी पोजीशन जो है वो डाउन आ गई है, आपका यहाँ पे जो इनवैलिडेशन पॉइंट था जिसको हम एसएल कहते हैं उसको क्लिक कर दिया मार्केट ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपने यहाँ पे बाय किया था ना, उसका जो कवर अप ऑर्डर होगा वो सेल ऑर्डर होगा। तो बाय स्टॉप्स इज इक्वल टू सेल ऑर्डर्स, और जो सेल स्टॉप होता है वो बाय स्टॉप्स के इज इक्वल होता है। अब सेल स्टॉप्स किस तरह होता है कि लेट सपोज आपने एक पॉइंट पे सेल किया, एक पॉइंट पे शॉर्ट ओपन किया, ओके, लेट सपोज आपने एक पॉइंट पे शॉर्ट ओपन किया, ओके, आपने लेट सपोज एक पॉइंट पे शॉर्ट ओपन किया। मैं इसकी थोड़ी जो है ना सेटिंग कर देता हूँ ताकि, ओके, अब ये सही है, ठीक है। अब लेट सपोज आपने एक पॉइंट पे शॉर्ट ओपन किया, आपने यहाँ पे शॉर्ट ओपन किया, तो आपने यहाँ पे सेल किया, आपके पास कुछ कॉइन्स थे, आपने यहाँ पे सेल कर दिए। अब आप यहाँ पे बाय करोगे अगेन जब आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। बट लेट से आपको यहाँ पे मार्केट जो है आपके अगेंस्ट चली जाती है, आपने यहाँ पे बाय किया और सेल किया, अब मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी तो आप यहाँ पे बाय कर लोगे अगेन, ठीक है, आप अपनी पोजीशन को कवर अप कर लोगे। तो जो आपका सेल स्टॉप होगा वो बेसिकली बाय ऑर्डर होगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आपने नीचे पोस्ट कर देना, नीचे कमेंट में, या फिर डिस्कॉर्ड में आ जाना है। डिस्कॉर्ड में मैंने यहाँ पे इसकी चीट शीट जो है वो भी शेयर की हुई है, ओपन इंटरेस्ट की, आरएसआई की भी शेयर की हुई है, और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट पैटर्न जो होता है स्टफ होता है वो मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। यहाँ पे हम डिस्कशन वगैरह भी करते रहते हैं, हम जो अपने चार्ट्स हैं वो भी शेयर करते रहते हैं। तो आपने ज्वाइन कर लेना, इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इससे, ठीक है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है ये कम्युनिटी, आप ज्वाइन करो इसको। और अभी हम अपने टॉपिक की तरफ अगेन वापस आते हैं। तो मार्केट में जो वॉल्यूम है वो चार तरीकों से आ सकता है, ठीक है। अब इनमें जो दो तरीके हैं ना, इनमें ओपन इंटरेस्ट राइज करेगा, दो तरीकों में ओपन इंटरेस्ट डाउन जाएगा। अब ओपन इंटरेस्ट उस वक्त राइज करेगा जब मार्केट में पोजीशंस ओपन हो रही होगी, लॉन्ग ओपन हो रहा है, शॉर्ट ओपन हो रहा है, ये अप जाएगा, ठीक है, इस तरह ये अप जाएगा। अब जब सेल ऑर्डर्स हिट हो रहे होंगे, बाय ऑर्डर्स एसएल्स हिट हो रहे होंगे, तो ये डाउन आएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको थोड़ा रिलेट करते हैं विद प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे एक लेवल था, यहाँ पे, ओके, मैं यहाँ पे ये वाला, ये यहाँ पे एक लेवल था, एक रिटेल प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे एक लॉन्ग बन रहा था छोटा टूवर्ड अपसाइड, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ पे आई है, मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ अनफोल्ड हुई है, ओके। मार्केट यहाँ पे क्या किया, मार्केट अपसाइड की तरफ अनफोल्ड हुई है, ओपन इंटरेस्ट अपसाइड की तरफ अनफोल्ड हुए। तो जब प्राइस हमारे पास अप जाती है और ओपन इंटरेस्ट भी अप जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि लॉन्ग्स ओपन हो रहे हैं मार्केट में, ठीक है, सिंपल इज दैट। अगर प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रही है, ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है, मींस लॉन्ग्स ओपन हो रहे हैं, सिंपल इज दैट, ठीक है। अब हम इसकी सेकंड जो है ना वो देखते हैं, सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन ये है कि अगर प्राइस अप जा रही है बट ओपन इंटरेस्ट डाउन जा रहा है, ठीक है। अगर प्राइस अप जा रही है, यहाँ पे इसकी कोई एग्जांपल ऐसी तो नहीं है, बट मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, आप ओपन इंटरेस्ट अप जा रहे हैं, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट अप जा रहे हैं, यहाँ पे आप देखो इस जस्ट मूव को देखो, लेकिन प्राइस अप जा रही है, ओपन इंटरेस्ट डाउन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लोग जो है अपनी कवर अप कर रहे हैं ऑर्डर्स, ठीक है। यहाँ पे जो लोग लाइक कर रहे हैं, ठीक है,
यहाँ पे जो लोग लाइक अपने जो जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है वो यहाँ पे अपने पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं इन लेवल्स पे, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास एक मैनिपुलेशन हुई है जिसने अ लॉट ऑफ शॉर्ट्स जो है यहाँ पे क्लोज कर दिए, ठीक है। तो सेकंड क्या हो सकता है, अगर प्राइस अप जाती है ओपन इंटरेस्ट डाउन जाता है तो शॉर्ट्स जो है वो मार्केट में क्लोज हो रहे हैं। अब शॉर्ट्स के जो ऑर्डर्स होते हैं वो बाय ऑर्डर्स होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं, इफ प्राइस गोज डाउन, अगर प्राइस डाउन जाती है एंड ओ आई गोज अप, तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है। अगर प्राइस डाउन जाती है, प्राइस डाउन जाती है, ओ आई भी डाउन जाता है, तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट्स ओपन हो रहे हैं, सिंपल इज दैट, ठीक है। शॉर्ट्स ओपन हो रहे हैं। अब एक पॉइंट आता है जहां पे ये रुक जाते हैं और अगेंस्ट मूव करना शुरू कर देते हैं, देन हमने यहाँ पे देख लेना है क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस डाउन आई, ओपन इंटरेस्ट भी डाउन आया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो शॉर्ट्स थे वो क्लोज हो रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे फोर्थ क्या हो सकती है कि इफ प्राइस गोज डाउन, अगर प्राइस नीचे जाती है और ओ आई गोज अप और ओपन इंटरेस्ट अप जाता है तो लॉन्ग्स क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। इफ प्राइस गोज अप, ठीक है, इफ प्राइस गोज डाउन, ठीक है। अगर प्राइस नीचे आ रही है, अब यहाँ पे मैं आपको शेयर करूं, ठीक है, यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। अगर प्राइस हमारे पास डाउन आती है, ठीक है, प्राइस डाउन आ रही है, ओपन इंटरेस्ट क्या कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट राइज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर प्राइस अप आए, प्राइस डाउन जाए, ओपन इंटरेस्ट अप जाए, तो शॉर्ट्स जो है वो मार्केट में ओपन हो रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइक लोग शॉर्ट कर रहे थे इन एरियाज में, ठीक है। अगर प्राइस जो है वो डाउन आती है और ओपन इंटरेस्ट भी डाउन जाता है, तो इसका मतलब होता है लॉन्ग्स क्लोज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आप कैंडल देख रहे हो, ये बड़ी वाली जो आप कैंडल दिख रही है, इसमें ओपन इंटरेस्ट जो है वो डाउन आया है इस वाली कैंडल में, ये जो पड़ी हुई है कैंडल, ठीक है। मैं यहाँ पे ये टूल पकड़ता हूँ, ये जो आपको कैंडल दिख रही है ये वाली, इसमें आप देखो, यहाँ पे इस कैंडल में देखो तो यहाँ पे जो है लॉन्ग्स, जो जिन लोगों ने इन 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 जगह पे अपने जो है लॉन्ग्स इनिशिएट कर रहे थे, तो वो सारे यहाँ पे उनके एस एल जेड हो गए, ठीक है। तो अगर प्राइस डाउन जाती है, ओपन इंटरेस्ट भी डाउन जाता है, तो लॉन्ग्स के जो एस एल्स हैं वो हिट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चार तरीके होते हैं, इन चारों तरीकों से जो है ना मार्केट मूव करती है। अब इसको हम कोरिलेट करते हैं विद सीवीडी, सीवीडी का मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको अगेंस्ट देख लोगे तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट का भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। आप इसको यूज किस तरह करेंगे, इसको यूज करेंगे हम अपने लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। अब लेट सपोज आपका कोई लेवल है, ये आपका लेट सपोज कोई लेवल है, आपका लेवल बन रहा है, ठीक है। लेट सपोज ये आपको कोई लेवल है, वैल्यू एरिया हाई है, वैल्यू एरिया लो है, पीओसी है, कुछ भी है, ठीक है। ये आपका लेट सपोज कोई लेवल है, प्राइस अगर यहाँ पे पहुंचती है तो अपने सीवीडी को देखना है विद ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब प्राइस मेरे लेवल पे गई तो यहाँ पे मुझे अलॉट ऑफ स्टॉप लॉसेस हिट हुए। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपको कहाँ पे किस तरह हिट हुए, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो बड़ी कैंडल दिख रही है, आप इस जगह से ऊपर प्राइस एक्शंस को स्टडी करना स्टार्ट करो, और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट को भी, ठीक है। प्राइस मेरे लेवल पे जा रही है, ओपन इंटरेस्ट डाउन जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, प्राइस अप जा रही है, ओपन इंटरेस्ट डाउन जा रहा है, प्राइस अप जा रही है, ओपन इंटरेस्ट डाउन जा रहा है, तो शॉर्ट्स जो है वो मार्केट में क्लोज हो रही है। तो यहाँ पे एक्चुअल में जिन लोगों ने यहाँ पे इसको एज अ रेजिस्टेंस कहते हुए शॉर्ट किया, उनके यहाँ पे एस एल्स हो गए, और ये जो हमारा ऊपर लेवल पड़ा हुआ था, इससे हमने अपना शॉर्ट एग्जीक्यूट करवा दिया टुवर्ड डाउन साइड, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा इसका मेथड है, इसको यूज करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, ठीक है। इसको लाइक कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें, आपने वीडियो को अगेन देख लेना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने नीचे पोस्ट कर देनी है। इसको हम एज अ कंफर्मेशन लेते हैं, ऑर्डर फ्लो को हम अपने लेवल्स के ऊपर कंफर्मेशन लेते हैं एज अ, ठीक है। सीवीडी को यूज करते हुए, इसको यूज करते हुए हम एज अ कंफर्मेशन इसको यूज करते हैं। हम अपनी एंट्रीज को कंफर्म करते हैं कि वाकई ही इन लेवल से हमारे पास प्राइस जो है वो रिजेक्ट हो सकती है टुवर्ड अपसाइड टुवर्ड डाउनसाइड, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ओपन इंटरेस्ट की वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी कर लें, इंशाल्लाह यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, अ लॉट ऑफ नॉलेज हियर इज़ फ्री। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो एक फुल फ्लैज वीडियो होगी, उसमें हम बड़ी डिस्कशन करेंगे कि आपने प्लान डिफाइन किस तरह करना है, आपने प्लान बनाना किस तरह है, आपने उस प्लान को एग्जीक्यूट किस तरह करना है, मीन्स आपने ट्रेडिंग जो ट्रेड प्लान है, एक ट्रेड सेटअप जो है उसको बनाना किस तरह है, उसको एग्जीक्यूट किस तरह करना है, मेरा जो तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं किस तरह ट्रेड करता हूँ वो
आप सब लोगों को पता है, अगर आप वीडियोस देख रहे हो प्रीवियसली तो आप सब लोगों को पता है मैं वॉल्यूम्स की बेसिस पे ट्रेड करता हूँ मोस्ट लाइकली। तो हम जो है इस चीज़ को देखेंगे कि आप अपने प्लान्स को डिफाइन किस तरह करोगे। अगर आप आल्स ट्रेड कर रहे हो, अगर आप बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हो, अगर आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, तो आप बेसिकली किस तरह अपने प्लान्स डिफाइन करोगे, किस तरह आप अपने जो है उस पर कंफर्मेशन लोगे, एग्जीक्यूट करवाओगे, प्रॉफिट्स लोगे, आप एसएल किस तरह कवर अप करना है। तो इस सब चीज़ों को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक बड़ी वीडियो होगी, आई कैन से दैट वो वीडियो जो है एक आप सब लोगों के लिए एक ईद पैकेज होगा। ठीक है, तो बी रेडी फॉर द ईद पैकेज। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।